इधर निषाद राजगुरु प्रभु श्री राम को पहुंचा करके गंगा तट लौटे हैं तो क्या देखा कि अभी भी सुमंत्र जो अयोध्या के मंत्री हैं अभी भी रथ लेकर के वहीं खड़े हैं और रो रहे हैं। निषाद को देख करके सुमंत्र जी हाँ राम, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर प्रभु ने पयान किया था उधर देख देख करके हिनहिना रहे हैं, ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे मानो बिना पंख के विहग हो। मंत्री सुमंत्र की यह दशा देख करके निषाद को बहुत दुख हुआ। धैर्य धारण कर निषाद राज ने कहा, मंत्री वर्य सुमंत्र जी, आप इतने दिन से आप गए नहीं, अभी भी रथ लेकर के आप वहीं खड़े हैं। सुमंत्र जी कहते हैं, मैं कौन मुंह लेकर के जाऊं अपने राजा के पास। अपनी मृदुवाणी में निषाद राज ने विविध कथाओं के माध्यम से सुमंत्र जी को समझाया है और बर बसलाकर सुमंत्र जी को रथ पर बैठाया है। सुमंत्र जी शोक से शिथिल हैं, रथ नहीं हाँक सकते। उनके हृदय में श्री रघुवर की विरह की तीव्र वेदना है। अश्व अपने प्रभु के वियोग में तड़फड़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जंगली पशुओं को रथ में जोत दिया गया हो। प्रभु वियोग के विषाद में यह देख करके निषाद राज ने कुछ भीलों को बुला करके सुमंत्र जी के साथ अयोध्या भेजा। वे भील भी सुमंत्र जी और घोड़ों की दशा को देख करके विषाद में डूब जाते हैं। सुमंत्र जी किसी प्रकार से अयोध्या पहुंचते हैं, लेकिन अयोध्या के पहले ही वो सोचने लगते हैं कि अगर मैं अयोध्या में जाऊंगा लोग जो है हमारी ही ओर आशा लगा करके देख रहे होंगे। मैं श्री राम को वन में छोड़कर अकेले अयोध्या लौटना ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने माता पिता का वध किया हो। इतना बड़ा हुआ पाप लग रहा है सुमंत्र जी के मन में। राम वियोग की हानि उनके मन में इतना व्याप्त है, वे अवध ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोचता है। प्रभु श्री राम के बिना अयोध्या यमपुर ही है और सुमंत्र जी अपने आप को पापी की उपमा दे रहे हैं। राम वियोग में दुखी हैं सुमंत्र जी, सोच रहे हैं कि इस वियोग को सहकर के मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। क्या इस शरीर दंड भोगने के लिए दिया है? सुमित्र, मैं प्रवेश नहीं करूंगा अयोध्या में। दिन के उजाले में मैं प्रवेश नहीं कर सकता। उन्होंने एक वृक्ष की छाया में एक दिन बिताया, सूरज ढल गया, अंधेरा हुआ, फिर रथ चलाया है। रात के अंधेरे में रथ ने अयोध्या में प्रवेश किया और महाराज किसी ने देख लिया तो लोग चिल्लाने लगे, अरे दौड़ो दौड़ो, रथ आ गया, रथ आ गया। लोग भागते आए, लेकिन महामंत्री को देख करके लोग निराश हो गए। आगे आगे रथ, पीछे पीछे लोग। मंत्रीवर, हमें निद्राधीन छोड़ करके आप क्यों चले गए? कहां छोड़ गए? किसी ने कौशल्या अम्बा से कहा, मैया रथ आया है। तो कौशल्या ने सोचा यदि महामंत्री किसी एक को ले आए हों तो मैं महाराज जी के पास ले जाऊंगी। मां नीचे आई है, रथ खाली है और महामंत्री रो रहे हैं कड़ू रस में। वह देख राम महतारी रथ के पहिए पर माथा टेक करके रो पड़ी। महाराज जी, इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। राम कुशल कहो सखा सने, कह रघुनाथ लखन वैदेही। सुमंत्र की प्रतीक्षा में भगवान श्री राम के पिता महाराजा दशरथ जो प्रतीक्षा में पड़े हुए थे कि सुमंत्र आएंगे, मेरे राम को लाएंगे, मेरे राम को लाएंगे।
अपने प्राणों को टिकाए हुए रखे थे। और सुमंत्र को देख करके भगवान अवधेश ने पूछा, कह सुमंत्र कह राम, अरे सुमंत्र कहाँ है वे राम मेरे। अवधेश भूमि पर पड़े हैं, रो रहे हैं, लिपट पड़े हैं सुमंत्र जी से। हे सखा, अरे राम की कुशल कहो, राम लखन वैदेही कहाँ हैं? आने फेर की बनही से धाए, मैंने तुमसे कहा था कि उन तीनों को रथ में बिठाकर जंगल में थोड़े दिन घुमा करके ले आना, तुम लाए नहीं। मैंने कहा था राम लखन यदि बात ना माने तो कम से कम पुत्री सीता को लेते आना, क्या तुम लाए नहीं? कहो सुमंत्र, बस तुम्हारी प्रतीक्षा में मैं जीवित हूं। सुमंत्र ने अवधेश से कहा, महाराज धैर्य धारण करिए, मैं आपको सब कथा सुनाता हूँ। यह कहकर सुमंत्र ने पूरी कथा सुनाई कि किस प्रकार से तमसा नदी के तट पर विश्राम हुआ, निषाद राजगुह का मिलाप हुआ, किस प्रकार श्रृंगवेरपुर में दर्शन हुआ, किस प्रकार केवट ने प्रभु की सेवा की। यह सब वृतांत सविस्तार सुनाकर फिर संदेश सुनाया प्रभु का, भाई भरत से कहना कि सब प्रकार से जनता की सेवा करे, पिता की आज्ञा का पालन करे, तीनों माताओं को समान मानकर सेवा करे। लखन जी की बहुत कठोर वचन है, लेकिन भगवान ने मना कर दिया था। इसलिए भगवान ने कहा कि भैया लखन जी की बात को मत कहना। ऐसा सोचकर सुमंत्र जी ने नहीं कहा, सुमंत्र जी मौन हो गए। और जब अवधेश को पता चला कि न राम आए हैं, न लखन आए हैं, न सीता लौटी है, अब अवधेश का धैर्य गया। महाराज अवधेश विलाप करने लगे, राजमहल में कोलाहल हो गया, जनता बाहर है, महाराज का स्वास्थ्य बताओ, हमारे महाराज को हमसे मत छीनो। लेकिन यहां अवधेश प्राण छोड़ने की तैयारी में है। कौशल्या मैया ने बहुत समझाया कि धैर्य धारण करके रहिए आप नाथ, आप अपने मन को समझाकर विचार करिए। अरे श्री राम का वियोग पयोध्या पार है, आप अयोध्या रूपी जहाज की कर्णधार हैं, सकल परिवार पथिक समाज इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। स्वामी मेरी विनती है, आप धैर्य धारण करिए। कौशल्या जी के मृदु वचन सुनकर अयोध्या ने आंखें खोली और कहा, देखो वहां दीवार पर क्या है? कौशल्या ने, महाराज कुछ नहीं है, धैर्य धरिए। तब दशरथ जी बोले, मुझे श्रवण के अंधे माता पिता की साप देते हुए दिखाई दे रहा है कि तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। सुमंत्र मुझसे गलती हुई थी, सुमंत्र उस दिन सांप सुनकर के मैं प्रसन्न हुआ था, क्योंकि उस वक्त मेरे कोई बेटा नहीं था। मैंने सोचा यदि सांप सत्य होता है तो मेरे पुत्र होंगे, मेरे चार पुत्र हुए। यह तो वरदान, लेकिन आज वह सांप सत्य होने जा रहा है। यह वर्णन करते करते महाराज दशरथ व्याकुल हो गए और कहने लगे, राम के बिना ये जीवन धिक्कार है, मैं इस शरीर को रख करके क्या करूंगा, जिसने मेरे प्रेम प्रण का निर्वाह नहीं किया। और बंधु में कहूं, प्राण त्यागते समय महाराज दशरथ ने बार बार राम जानकी और लक्ष्मण को पुकार रहे हैं, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जाने की लखन हार घूबर, पितु हित इत चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहर रघुबर बिरह, राउ गयों शुरुधाम। राउ गयों शुरुधाम। प्राण त्यागते समय दशरथ ने बार बार राम, एक बार नहीं 6 बार बोला है राम। महाप्रयाण की तैयारी है, 6 बार राम नाम का उच्चारण किया। उसका एक ही कारण था कि योग की छठी भूमिका पर पहुंच गए हैं महाराज दशरथ, और दूसरा कारण राम वियोग का 6वां दिन है, और तीसरा कारण जाने की पहले तीनों लोगों कौशल्या, सुमित्रा और सुमंत्र को राम राम कर दिया कि हम पयान कर रहे हैं, इसलिए 6 बार
राम वियोग के छठवें दिन राम वियोग में व्याकुल होकर के महाराज दशरथ ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और अपने प्रेम की सत्यता को सिद्ध कर दिया। और बंधु, हमारा जीवन क्या है? हम लोग भी महाराज दशरथ हैं, हम लोगों ने भी वरदान प्राप्त किया, लेकिन उस वरदान को प्राप्त करने के बाद भी हम लोग की दशा क्या है? हम लोग अपने आप को भूल चुके हैं।